반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 반드시 척결하겠습니다. 반드시 척결하겠습니다. 24 घंटे के अंदर वो हुआ जिसकी उम्मीद ना अमेरिका को थी, ना जापान को और ना ही नेटो को। यह है एशिया का बहुत ही समृद्ध देश दक्षिण कोरिया, और यहाँ सरकार से सड़क तक और असेंबली से आसमान तक आर्मी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। सियोल से अचानक मार्शल लॉ का ऐलान हुआ और फिर पूरा दक्षिण कोरिया सेना के कब्जे में आ गया। लेकिन सब कुछ 6 घंटे में ही ऐसा पलट गया जिसके बाद लगा कि दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ी साजिश अंजाम दी गई है, क्योंकि एशिया की चौथी और दुनिया की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर गईं, टैंक पहुंच गए और बंदूक लिए कमांडो हर तरफ फैल गए। सबको उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा याद आने लगा। पूरे दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन होने लगे, अराजकता जैसे हालात बन गए। दक्षिण कोरिया की सड़कों पर, संसद पर, आसमान में जो कुछ 6 घंटे तक न्यूज फ्लैश की तरह चमकता रहा, उसमें किम जोंग उन ने अगले 6 दशकों का डेंट मार दिया है। रात 11 बजे दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान वहां के राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया। इसके बाद सुबह 5 बजे दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ वापस ले लिया गया। इसका ऐलान भी राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया। 6 घंटे के इस यू टर्न ने दक्षिण कोरिया की सरकार और निजाम को दुनिया के सामने मजाक बना दिया। NSKFV इस दौरान दक्षिण कोरिया में उस साजिश का धुआं उठने लगा जिसके पीछे किम जोंग उन का बड़ा धमाका बताया जा रहा है। 3 दिसंबर को राजधानी सियोल में अचानक हलचल मची। अचानक दक्षिण कोरिया की संसद को सेना ने घेर लिया। तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया में रात के 11 बजे थे। तभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल टीवी पर आए और ऐलान किया कि पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. राष्ट्रपति यून सुक योल को टीवी पर देखकर पूरा दक्षिण कोरिया कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उन्होंने मार्शल लॉ लगाने के पीछे ऐसी वजह बताई कि सबके चेहरे सन्न रह गए, क्योंकि यूक्रेन और गाजा के युद्ध को देखकर पूरी दुनिया इस वक्त डोल रही है। यूक्रेन के धमाके, गाजा के धमाके, लेबनान की तबाही और अब तो सीरिया में ISIS के आतंकवाद का तूफान आ चुका है। जब यूरोप खौफ में है कि पुतिन की लीडरशिप में अखंड रूस बनाने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, जब अरब देश डरे हुए हैं कि नेतन्याहू अखंड इजराइल के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ चुके हैं और फिलिस्तीन के बाद सबका नंबर आएगा, जब सीरिया में नए युद्ध को देखकर तुर्की के अर्दवान की नियत पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर तुर्की का ख्वाब देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया के बॉस किम जोंग उन सुपर एक्टिव हो गए हैं। चर्चा अब ग्रेटर कोरिया या कहे कि अखंड कोरिया की हो रही है। मार्शल लॉ को लेकर किम जोंग उन का नाम इसलिए उछल रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने विपक्ष पर 2 बड़े इल्जाम लगाए। पहला आरोप, विपक्ष उत्तर कोरिया से सहानुभूति रखता है। दूसरा आरोप, विपक्ष राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है। दोनों इल्जाम का मतलब है कि दक्षिण कोरिया का विपक्ष उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन का एजेंट बन गया है। ठीक 6 घंटे बाद यून सुक योल फिर टीवी पर आए। इस वक्त सुबह के 5 बजे थे। दक्षिण कोरिया की संसद में 190 सांसदों ने